हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं सामने। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एनी ट्रायंगल। आज के वीडियो में जो मैं फार्मूला या ट्रिक कह लीजिए जो भी बताने वाला हूँ, वो किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई किया जा सकता है। आसानी से किसी भी इन सर्कल की एरिया निकाली जा सकती है। तो अगर यहाँ पर तीनों साइड गिवन है, जैसे कि ए बी का यहाँ पर लेंथ कितना दिया है 11, बी सी का लेंथ है 20 और ए सी का लेंथ है 30, यहाँ पर सामने देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इन सर्कल फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर एरिया ऑफ इन सर्कल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इसकी रेडियस। मान लो कि इसकी रेडियस क्या है आर, रेडियस आर। तो हमें सबसे पहले इसकी रेडियस निकालनी है। तो अगर ये रेडियस मिल जाती है तो एरिया ऑफ इन सर्कल आसानी से मिल जाएगा। तो रेडियस निकालने का फार्मूला क्या है? हमें एरिया ऑफ इन सर्कल तो निकालनी है, लेकिन इसके पहले हमें रेडियस निकालना है। तो जो रेडियस का फार्मूला है मैं यहाँ पर बताता हूँ। रेडियस निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेमी पेरीमीटर को अगर हम एस से डिनोट करें, एरिया को ए से डिनोट कर देते हैं, तो रेडियस इस फार्मूले से मिल जाएगी। रेडियस क्या होती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो चलिए पहले हम इसका कैलकुलेशन करके एरिया बता देते हैं, फिर मैं इस फार्मूले का प्रूफ भी बताऊंगा कि फार्मूला आता कैसे है, ये फार्मूला आया हुआ कैसे, ये फार्मूला कैसे आया, इसका प्रूफ भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एरिया ऑफ इन सर्कल क्या है। तो एरिया ऑफ इन सर्कल के लिए हमें निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखें तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूले में, और जिसका फार्मूला होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है हीरोन्स फार्मूला। दिस फार्मूला इज नोन एज हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूले में यहाँ पर एस क्या है? एस फॉर सेमी पेरीमीटर और ए बी सी इसके हैं साइड्स। तो चलिए अपोजिट टू वर्टेक्स ए इसको हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर ए, और यहाँ पर वर्टेक्स बी, तो यहाँ पर बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। मीन्स 20 इज ए, 13 इज बी, 11 इज सी। तो एस फाइंड करना होगा हमें। एस निकालने के लिए हमको लेना है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए 20 प्लस 13 प्लस, यहाँ पर सभी के वैल्यूज रख देते हैं, 20 प्लस 13 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 22। एस सॉरी एस की वैल्यू आ गई 22। ये 22 हम यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें आसानी से मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ऑफ एस, दैट इज यहाँ पर आ गया 22 इंटू 22 माइनस 20, 22 माइनस 13, और यहाँ पर आ जाएगा 22 माइनस 11। चलिए अब इसको सॉल्व भी कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा पहले। 22 इंटू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 2, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया 9, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 11। अब इसको स्क्वायर रूट में ले जाना है। स्क्वायर रूट का भी मैट्रिक इसके साथ में बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसको हमें लिख लेना है 2 इंटू 11। इसके 2 को एज इट इज, 9 को एज इट इज इंटू दिस। अब इनको हम पेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स है 2 इंटू 2, और 9 को यहाँ पर हम लिख दें 3 इंटू 3, अगर पेयर वाइज देखना है, अदरवाइज 9 भी रख सकते हैं, और यहाँ पर इंटू 11 इंटू 11। ये देखिए 2, 3 और ये 11 पेयर्स में है। तो अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास 1 टाइम 2, 1 टाइम 3, 1 टाइम 11। तो इसका 2 इंटू 3 इंटू 11 ये हो जाएगा 66 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया यहाँ पर 66 स्क्वायर यूनिट्स, और जैसा कि सेमी पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ पर है 22। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? रेडियस ऑफ सर्कल। ये देखिए रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर आ जाता है 66 अपॉन 22। 66 यहाँ से आ गया और 22 यहाँ से है 22, ये मिल जाएगा हमें 3 यूनिट्स आ गया। 3 सेंटीमीटर कह लीजिए, 3 मीटर कह लीजिए, जो भी लिखना है, 3 यूनिट्स कह लीजिए, जो भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन ये रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गई 3। तो अब आसानी से हमें एरिया ऑफ इन सर्कल मिल जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ इन सर्कल निकालना है। तो अब एरिया ऑफ इन सर्कल का नंबर आ गया है यहाँ पर फाइंड करने के लिए।
तो आसानी से जैसा कि ये सभी फार्मूले हमें देखना है और साथ साथ इस फार्मूले का भी प्रूफ कंप्लीट करना है। एक बार वापस फार्मूले का प्रूफ अभी रिपीट करूँगा, तो आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है। ऐसा नहीं है कि रेडियस आ गया तो चलो स्किप करके चलते हैं, इसमें बहुत से ट्रिक्स छुपे रहते हैं। तो एरिया ऑफ इन सर्कल, अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ कोई भी सर्कल हो, इन सर्कल हो या कोई भी सर्कल हो, फार्मूला तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया पाई इंटू रेडियस कितनी है इसकी 3 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 स्क्वायर। तो इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स। और अगर हम पाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 9 इंटू 3.14, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये हो जाएगा 28.26 स्क्वायर यूनिट्स। 28.26 up to 2 places of decimal. You can take the value of pi 22/7 or 3.14. ठीक है, हमने यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 यूज किया और मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर यहाँ पर आ गया। तो 28.26 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ इन सर्कल। लेकिन जब ये फार्मूला आया कैसे, आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्या ये फार्मूला ऑटोमेटिकली लिखा हुआ था या इस फार्मूले का प्रूफ भी है? तो आइए हम इस फार्मूले का प्रूफ भी बता देते हैं। एरिया ऑफ इन सर्कल हमें निकालना है, तो पहले ये रेडियस कैसे आया, रेडियस का फार्मूला जो यहाँ पर बनेगा। अब रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी रेडियाई को ले लेते हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं। और इसको ज्वाइन कर लेते हैं फ्रॉम ऑल द 3 वर्टाइसेस। यहाँ पर है और सेंटर ऑफ सर्कल को यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। अब हम यहाँ से अगर देखते हैं कि एरिया ऑफ होल ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ होल ट्रायंगल ये रिलेशन आया कैसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एक तो यहाँ पर हमारे पास है हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। और दूसरा इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आएगा, देखिए दूसरा फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स। अब इसमें हमारे पास देखिए ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ए ओ सी, मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या तो ए ओ बी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ए ओ बी या तो ए ओ सी या किधर से भी बी ओ सी से स्टार्ट करें। तो चलिए बी ओ सी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हाफ। देखिए बेस इज ए एंड हाइट इज आर, तो हाफ ए सी, सॉरी हाफ ए आर प्लस। अब इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ सी। यहाँ पर ये देखिए ये परपेंडिकुलर हाइट एंड ए सी इज द बेस, यहाँ पर हो जाएगा हाफ बी आर प्लस। ठीक इसी तरह से ये ट्रायंगल ए ओ बी अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर, दिस इज द हाइट एंड ए सी ए बी इज द बेस, तो यहाँ पर आएगा हाफ ऑफ सी आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर हमारे पास है दिस, और इसे हम कॉमन कर लेते हैं हाफ आर। हाफ आर कॉमन किया तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, let it be equation number 2, both are same। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो एक को लेफ्ट हैंड साइड एक को राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। तो चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो देयरफॉर हाफ आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर है रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, दिस इज हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू यहाँ पर ए टू इधर आएगा मल्टीप्लाई, और चलो इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं 2 डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज 2s पेरीमीटर, दिस इज द 2s, और यहाँ से 2 हो जाता है कैंसिल, तो हमारे पास बचता है डेल्टा अपॉन
एस, सिर्फ यहाँ पर डेल्टा अपॉन एस। तो ये हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। यहाँ पर भी वही लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए अपॉन सेमी पेरीमीटर दैट इज एस। तो आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, आर यू कैन से आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। तो इस तरह से हमें रेडियस के फार्मूले का प्रूफ मिल गया, और एरिया ऑफ इन सर्कल हमने पहले ही बता दिया। तो दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक इसी तरह से और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।